नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सूथड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के लिए पहला ही क्वेश्चन आपके लिए है, टीकाकरण का सबसे आम दुष्प्रभाव क्या है? तो बताइए, टीकाकरण का सबसे आम दुष्प्रभाव है वो क्या हो जाएगा? इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द और सूजन आना। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीका लगाने के बाद हल्का बुखार होना किसका संकेत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर होगा शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाफिलेक्सिस क्या है? तो बताइए दोस्तों, एनाफिलेक्सिस है वो क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुष्प्रभाव टीकाकरण के बाद दुर्लभ होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि दुष्प्रभाव टीकाकरण के बाद दुर्लभ होता है। तो आप आंसर होगा एनाफिलेक्सिस। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के टीके से आमतौर पर हल्का बुखार और शरीर में दर्द हो सकता है? तो ये किसका कारण है, किस टीके में आमतौर यह होता है? तो उत्तर होगा सभी प्रकार के वैक्सीन। सभी प्रकार के वैक्सीन, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो इसके अंदर है एन एक्टिवेटेड वैक्सीन है। तो फिर है लाइन एंट्यूटेशन वैक्सीन, फिर है mRNA वैक्सीन, फिर है सभी प्रकार के वैक्सीन। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि टीकाकरण के बाद सिर दर्द और थकान कितने समय तक रह सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कितने समय तक है? तो उत्तर होगा 1 या 2 दिन, 1 से 2 दिन तक। बी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण टीका लगाने के बाद चिकित्सा सहायता लेने की स्थिति दर्शाता है? तो कौन सा लक्षण है? तो उत्तर होगा सांस लेने में कठिनाई। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा टीका लगने के बाद बच्चों में हल्के से तेज बुखार हो सकता है? तो कौन सा टीका लगने पर बच्चों में बुखार हल्के से तेज बुखार हो सकता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सभी उपरोक्त, यानी BCG है, MMR है, DPT, सभी उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या गर्भवती महिला को टीकाकरण से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? तो आपका क्या आंसर होगा कि गर्भवती महिला को टीकाकरण से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, हाँ, कुछ टीके सुरक्षित नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आपका होगा ए ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण के बाद गंभीर दुष्प्रभाव कितने प्रतिशत मामलों में होता है? तो बताइए, टीकाकरण के बाद गंभीर दुष्प्रभाव कितने प्रतिशत होता है? तो उत्तर होगा 0.01 से 0.1% है, यानी कि डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण के बाद होने वाली एलर्जी प्रतिक्रिया कितने समय के भीतर दिखाई देती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि टीकाकरण के बाद होने वाली एलर्जी है उसकी प्रतिक्रिया कितने समय बाद दिखाई देती है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर होगा आपका टीका लगने के तुरंत बाद से 30 मिनट के भीतर। तो सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की वैक्सीन से हल्का फ्लू जैसा लक्षण हो सकता है? तो कौन से वैक्सीन से हल्का फ्लू जैसा लक्षण हो सकते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन से इंजेक्शन से होता है हल्का फ्लू? तो उत्तर होगा लाइव एंटेन्यूएंटेड वैक्सीन। तो यहाँ पर आपका राइट होगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण के बाद मांसपेशियों में दर्द और थकान क्यों होती है? तो बताइए, टीकाकरण के बाद मांसपेशियों में दर्द और थकान है वो क्यों हो जाती है? तो आपका उत्तर होगा शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय होने के कारण है।
बी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा टीका लगाने के बाद लीफ नोड्स यानी लसिका ग्रंथि में सूजन हो सकती है? तो कौन से टीका लगने पर लसिका ग्रंथि में सूजन हो सकती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोविड-19 mRNA वैक्सीन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण के बाद इंजेक्शन वाली जगह पर लसीमा और दर्द कितने दिनों तक रह सकता है? तो बताइए, टीका लगने के बाद में इंजेक्शन वाली जगह पर लसीमा या दर्द है वो कितने समय तक है? तो उत्तर होगा 1 से 2 दिन तक है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन का कौन सा संभावित दुष्प्रभाव बच्चों में देखा जा सकता है? तो डीपीटी का बच्चों में कौन सा दुष्प्रभाव हो सकता है डीपीटी के वैक्सीन में? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हल्का बुखार और चिड़चिड़ापन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे टीका लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? तो बताइए, हैं टीका लेने से पहले किसको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है उपरोक्त सभी। क्या होगा? जिन्हें किसी दवा से गंभीर एलर्जिक हो, या गर्भवती महिला हो, जिनकी या फिर जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या किसी व्यक्ति को पहले टीके से गंभीर एलर्जिक है हुई हो तो उसे अलग डोज लेना चाहिए? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? जिसको पहले से गंभीर एलर्जी हो तो उसको नहीं, उसे टीका नहीं लगवाना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, कोविड-19 वैक्सीन के बाद कुछ लोगों में हृदय से जुड़ी कौन सी समस्या देखी गई है? तो बताइए, कोविड-19 जो वैक्सीन लगने के बाद में हृदय से जुड़ी कुछ समस्या देखने को मिली है, तो वो कौन सी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मायोकार्डाइटिस। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को टीका लगने के बाद तेज चक्कर, बेहोशी या तेज धड़कन महसूस हो तो उसे क्या करना चाहिए? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? तो जिसमें तेज चक्कर, बेहोशी या तेज धड़कन महसूस हो तो उसको करना चाहिए, डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण के बाद हल्के से मध्यम बुखार होने का क्या कारण है? तो बताइए, टीकाकरण के हल्के से मध्यम बुखार होने का कारण है वो क्या हो जाएगा? तो उत्तर है टीके के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दुष्प्रभाव बच्चों में एमएमआर मीजल्स, मम्प्स, रूबेला वैक्सीन लेने के बाद देखा जा सकता है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? कौन से इंजेक्शन से दुष्प्रभाव बच्चों में होता है? तो उत्तर होगा हल्का बुखार और त्वचा पर हल्के दाने। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन लेने के कितने समय बाद आमतौर पर एनाफिलैक्सिस यानी गंभीर एलर्जी की प्रतिक्रिया होती है? तो कितने समय के बाद में एलर्जी की प्रतिक्रिया होती है वैक्सीन लेने के बाद में? तो यहाँ पर राइट होगा 5 से 10 मिनट से 30 मिनट के भीतर। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो ड्रॉप्स का सबसे सामान्य दुष्प्रभाव क्या हो सकता है? तो बताएं, पोलियो ड्रॉप्स है उसका सबसे सामान्य दुष्प्रभाव है वो क्या हो सकता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हल्का डायरिया यानी दस्त, या लकवा है, या हाई ब्लड प्रेशर, या आंखों में जलन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कब है? कमेंट बॉक्स में आपका इसका आंसर है बताना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को वैक्सीन के बाद हल्के एलर्जिक यानी खुजली या लाल धब्बे होते हैं तो उसे क्या कहा जाता, क्या करना चाहिए? तो उसको क्या करना चाहिए? जिसके हल्के लाल धब्बे या खुजली हो तो उसको क्या करना चाहिए? तो ये राइट आंसर होगा घर पर आराम करना चाहिए और स्थिति को मॉनिटर करना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि पाचन तंत्र में एंजाइम्स किस कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। तो एंजाइम्स है वो पाचन तंत्र के अंदर किस कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। तो आपका आंसर होगा भोजन के पचाने के लिए। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र की कुल लंबाई लगभग कितनी होती है। तो बताइए मानव पाचन तंत्र की कुल लंबाई है वो लगभग कितनी होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या होगा, 8 से 9 मीटर होती है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो बताइए ग्लूकोज का अवशोषण है वो मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो आपका उत्तर होगा छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में सहायता करने वाला प्रमुख एंजाइम कौन सा है। तो बताएं प्रोटीन के पाचन में सहायता करने वाला प्रमुख एंजाइम वो कौन सा है। तो उत्तर होगा पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग भोजन को गंदे में बदलने का कार्य करता है। तो बताइए आंसर हो जाएगा अमाशय, स्टोमच। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन क्या होते हैं। तो बताइए दोस्तों हार्मोन है वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रोटीन एवं रासायनिक संदेशवाहक। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से प्रभावित होता है। तो बताइए इंसुलिन हार्मोन किस अंग को से स्रावित होता है, कौन से अंग से स्रावित होता है। तो उत्तर होगा अग्नाशय यानी पैंक्रियाज से। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो उत्तर होगा इंसुलिन। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। तो बताइए थायरॉक्स हार्मोन का मुख्य कार्य है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट होगा शरीर के चयापचय दर को नियंत्रित करना यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवक्र ग्रंथि यानी एड्रेनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो यहाँ पर राइट होगा एड्रेनालिन। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन शरीर में फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। तो वो कौन सा हार्मोन है जो फाइट या फ्लाइट के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा एड्रेनालिन। नेक्स्ट है, महिलाओं में प्रजनन प्रणाली को नियंत्रित करने वाली प्रमुख हार्मोन कौन सा है। तो बताइए महिलाओं में प्रजनन प्रणाली को नियंत्रित करने वाला प्रमुख हार्मोन है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट तरीके से यहाँ पर आंसर लगाएं हैं। तो यहाँ पर आपका राइट होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है। तो बताइए शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन है वो कौन सा है। तो आपका उत्तर होगा पैराथायराइड हार्मोन। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन किस ग्रंथि से होता है। तो ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन है वो कौन से ग्रंथि से होता है। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कौन सा, राइट आंसर आपका क्या होगा। फटाफट तरीके से इसका राइट आंसर बताएं हैं। ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन किस ग्रंथि से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में प्रमुख प्रजनन हार्मोन कौन सा है। तो बताइए पुरुषों के अंदर जो प्रमुख जो प्रजनन हार्मोन है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम क्या होते हैं। तो बताइए एंजाइम है वो क्या होते हैं। तो इसका उत्तर होगा प्रोटीन होते हैं। एंजाइम में प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम किस प्रक्रिया को तेज करने में मदद करते हैं। तो बताएं एंजाइम है वो कौन सी क्रिया को तेज करने में मदद करते हैं। तो आपका आंसर होगा जैविक अभिक्रिया।
जैविक अभिक्रिया, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, मुंह में भोजन के पाचन में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो बताइए, मुंह के अंदर है तो भोजन को पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? पेप्सिन है, लाइपेज है, अमाइलेज है या ट्रिप्सिन है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन एंजाइम मुख्य रूप से किसके पाचन में मदद करता है? तो पेप्सिन है वो एंजाइम मुख्य रूप से किसके पाचन में मदद करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वो है प्रोटीन को, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा के पाचन में सहायक होता है? तो बताइए, कौन सी एंजाइम है जो वसा के पाचन में सहायक होता है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा लाइपेज, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम दूध को पचाने में मदद करता है? तो बताइए, कौन सा एंजाइम है जो दूध को पचाने में मदद करता है? तो यहाँ पर आपका लैक्टेज है, पेप्सिन है या ट्रिप्सिन है या माल्टेज है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की प्रतिक्रिया सक्रियता को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो बताइए, एंजाइम की सक्रियता को कौन कौन सा कारक है जो प्रभावित करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी तापमान है, पीएच स्तर है या एंजाइम की सांद्रता है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज से कौन सा पाचन एंजाइम स्रावित होता है? तो पैंक्रियाज से कौन सा पाचन स्रावित होता है, एंजाइम स्रावित होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ट्रिप्सिन, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को तोड़ने का कार्य करता है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को तोड़ने का कार्य करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जाइमेज, जाइमेज, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की खोज किसने की थी? चलिए बताइए दोस्तों, एंजाइम की खोज है वो किसने की थी? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा एडवर्ड बुकनर ने, बी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क यानी कि अडल्ट मनुष्य के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं? तो बताइए, अडल्ट के मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? 32 दांत होते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों हैं मिल्क के टीथ में कुल कितने दांत होते हैं? बच्चों के अंदर है मिल्क टीथ होते हैं, उनमें कुल कितने दांत होते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 दांत होते हैं। कितने? 20 दांत होते हैं, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों की ऊपरी परतें सबसे कठोर पदार्थ क्या कहलाता है? तो बताइए, दांतों की ऊपरी परत सबसे कठोर पदार्थ है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एनिमल कहते हैं, एनिमल, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दांत भोजन को काटने का कार्य करते हैं? तो बताइए, कौन से दांत है जो भोजन को काटने का कार्य करते हैं? तो उत्तर होगा कर्तक यानी इनिशियंस, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दांत भोजन को चबाने और पीसने में मदद करते हैं? तो बताइए, कौन से दांत है जो भोजन को चबाने और पीसने में मदद करते हैं? तो यहाँ पर राइट होगा सर्वणक, मोलर से, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केविटी मुख्य रूप से किसके कारण होती है? तो बताइए, केविटी है वो मुख्य रूप से किसके कारण होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया के कारण, बी ऑप्शन आपके बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून आने की समस्या होती है? कौन से विटामिन की कमी से मसूड़ों में से खून आने की समस्या होती है? तो राइट आंसर होगा विटामिन सी, विटामिन सी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूड़ों की सूजन को क्या कहा जाता है? तो बताइए, मसूड़ों की सूजन को क्या कहा जाता है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर है वो होगा गिगवाइटिस, गिगवाइटिस, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे सेंट के दाढ़ यानी
थर्ड मोलर्स को क्या कहा जाता है? तो बताइए थर्ड मोलर को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा ज्ञान दांत यानी विस्डम टीथ। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों को मजबूत बनाए रखने के लिए किस तत्व की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? तो बताएं दांतों को मजबूत करने के लिए कौन से किस तत्व की सबसे ज़रूरी होता है? तो उत्तर होगा कैल्शियम की। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथियां किसका निर्माण करती है? तो बताएं ग्रंथियां वो किसका निर्माण करती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हार्मोन और एंजाइम का निर्माण करती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो बताइए कौन सी ग्रंथि है जो मास्टर ग्रंथि भी के नाम से जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथ। पिट्यूटरी ग्रंथि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? बताइए पैंक्रियाज से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आपका राइट आंसर होगा इंसुलिन हार्मोन। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि शरीर में चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है? तो कौन सी ग्रंथि है जो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है? तो उत्तर हो जाएगा थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो बताएं एड्रेनालिन हार्मोन है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो आपका उत्तर होगा अधिवक्र ग्रंथि से। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में पुरुषों के प्रजनन हार्मोन का उत्पादन कौन सी ग्रंथि करती है? तो बताइए कौन सी ग्रंथि करती है? तो आपका राइट आंसर होगा टेस्टिस यानी वर्षण। टेस्टिस ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक किसी विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? तो बताइए किस कौन सी ग्रंथि में होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण? तो आपका राइट आंसर होगा डिंब ग्रंथि यानी ओवेरियस। बी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि शरीर के में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है? तो कौन सी ग्रंथि है जो शरीर में कैल्शियम को बनाए रखने में मदद करती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर है कौन सी पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार ग्रंथि यानी सेलाइवर ग्लैंड किस प्रकार की ग्रंथि है? तो बताइए सेलाइवर ग्लैंड है वो किस प्रकार की ग्रंथि है? तो आपका आंसर होगा बहिःस्रावी ग्रंथि। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो पीनियल ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बताइए दोस्तों प्राथमिक उपचार का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पीड़ित को तत्काल राहत प्रदान करना और उसकी स्थिति को स्थिर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जलने या बर्न की स्थिति में प्राथमिक उपचार के रूप में क्या किया जाना चाहिए? तो बताइए क्या करना चाहिए? जलन या बर्न के समय जले हुए स्थान पर ठंडे पानी डालना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप के काटने में प्राथमिक उपचार में क्या किया जाना चाहिए? तो सांप के काटने पर प्राथमिक उपचार है वो क्या करना चाहिए? तो आपका राइट आंसर होगा प्रभावित स्थान को कसकर बांध देना चाहिए। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को बेहोशी की हालत में क्या करना चाहिए? तो बताइए किसी व्यक्ति को बेहोश होने पर उसको उस हालत में क्या करना चाहिए? तो राइट उत्तर होगा उसके पैरों को ऊपर उठाकर लिटाना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का नाक से खून बह रहा हो
तो क्या करना चाहिए? तो बताइए, किसी व्यक्ति के नाक से खून बह रहा हो तो क्या करना चाहिए? तो आपका राइट आंसर होगा सिर को थोड़ा आगे की ओर झुकाना और नाक को हल्के से दबाना चाहिए। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को हृदय गति रुकने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो बताइए, हृदय गति रुकने पर उस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फटाफट तरीके से यहाँ पर इसका राइट आंसर बताएं। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा कृत्रिम श्वसन यानी सीपीआर देना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में खिंचाव यानी स्प्रेइंग के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? तो बताइए, तो आंसर हो जाएगा बर्फ से सेक करना और आराम देना। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी की हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए? तो हड्डी टूटने के बाद में प्राथमिक उपचार है वो क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपचार क्या करेंगे हड्डी टूटने के पर है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा टूटी हड्डी को स्थिर करके अस्पताल ले जाना। तो यहाँ पर है उसे घुटनों की कोशिश करना, तुरंत उस पर दवाई लगाना या हड्डी को दबाने की कोशिश करना। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो बताइए, घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर राइट होगा यह सुनिश्चित करना कि वह खतरे से दूर है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो उसे बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो डूब रहे हो व्यक्ति के लिए उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? तो उत्तर होगा रस्सी या तैरने के उपकरण का उपयोग करना चाहिए। रस्सी या तैरने के उपकरण का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी में लू लगने पर प्राथमिक उपचार क्या है? तो लू लगने पर प्राथमिक उपचार है वो क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ठंडे पानी से स्नान करना और छायादार जगह पर रखना। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो बताइए, बिजली का झटका लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बिजली का संपर्क बंद कर देना चाहिए। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी व्यक्ति को जलन या एसिड से चोट लगे तो क्या करना चाहिए? तो बताइए, किसी व्यक्ति को जलन या एसिड से चोट लगे तो क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रभावित हिस्से को ठंडे पानी से धोना चाहिए। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी व्यक्ति को खाद्य पदार्थ गले में फंस जाए तो क्या करना चाहिए? तो बताएं, किसी व्यक्ति के खाद्य पदार्थ है वो गले में फंस जाए तो क्या करना चाहिए? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? उसकी पीठ पर जोर से थपथपाना चाहिए। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार किट में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु होनी चाहिए? तो बताइए, प्राथमिक उपचार किट के अंदर कौन सी वस्तु है वो होना जरूरी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पट्टियाँ और एंटीसेप्टिक क्रीम। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक खून बहने की स्थिति में हो तो क्या किया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है खून बहने वाले जगह को दबाकर रोकने की कोशिश करना। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी व्यक्ति को जहरीला पदार्थ निगल लिया हो तो क्या करना चाहिए? तो जहरीला पदार्थ अगर निगल लिया हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर फटाफट तरीके से राइट आंसर होगा उसे उल्टी कराने की कोशिश करना चाहिए। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी टूटने के बाद डॉक्टर के पास जाने से
पहले क्या किया जाना चाहिए? तो बताइए, हड्डी टूटने के बाद डॉक्टर के पास जाने से पहले क्या किया जाना चाहिए? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? टूटी हड्डी को स्थिर रखना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को दौरा यानी सीजर पड़ने पर क्या किया जाना चाहिए? तो बताएं, किसी व्यक्ति को सीजर पड़ने पर क्या करना चाहिए? तो आपका राइट आंसर होगा उसके आसपास के खतरनाक चीज़ें हटा देना चाहिए। हैं, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को तेज बुखार हो तो प्राथमिक उपचार के रूप में क्या किया जाना चाहिए? तो तेज बुखार के अंदर प्राथमिक उपचार है वो क्या करना चाहिए? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ठंडे पानी की पट्टी रखना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? तो बताइए, मानव शरीर के अंदर कुल हड्डी है वो कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा 206 हड्डी होती है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा त्वचा यानी स्किन। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो बताइए, शरीर के अंदर है, मानव शरीर में शुद्धिकरण है, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर है किडनी, वक्कर। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो बताइए, शरीर में लाल रक्त कोशिका आरबीसी का निर्माण वो कहाँ होता है? तो उत्तर है अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो के अंदर। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बताइए, शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? वो है आपका हाँ, यकृत, लीवर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क को ऑक्सीजन और पोषक तत्व कौन पहुंचाता है? तो मस्तिष्क को ऑक्सीजन और पोषक तत्व है वो कौन पहुंचाता है? तो आपका आंसर यहाँ पर होगा धमनियाँ यानी आर्टरीज। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का मुख्य कार्य क्या है? तो बताइए, हृदय का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो आपका आंसर होगा रक्त को शरीर में पंप करना। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन परिवहन करता है? तो बताइए, मानव शरीर में रक्त का कौन सा घटक है जो ऑक्सीजन परिवहन करता है? तो उत्तर होगा लाल रक्त कोशिका, आरबीसी है, लाल रक्त कोशिका, आरबीसी। सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सभी विद्यार्थी है एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? शरीर में पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है? तो बताइए, शरीर के अंदर जो पाचन क्रिया है वो कहाँ पर शुरू होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाचन क्रिया, तो आपका उत्तर होगा मुंह में, माउथ। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा अंग मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो बताएं, शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा अंग है जो मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो कौन सा अंग है मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस पर्सन का? है हृदय, हार्ट है, या माइटोकांड्रिया, या फेफड़ी है, या यकृत है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सभी विद्यार्थी आंसर कमेंट बॉक्स में दें, और आप सभी कमेंट में बताएं कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं। तो और आप जो भी आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक्स कीजिए, और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्त भी वीडियो का लाभ उठा सके और ऐसे ही क्वेश्चनों को हम ला सकें। आपका प्यार बना रहेगा तो आपके लिए नई नई क्लासें लेके आएंगे और आपकी सफलता आपके कदम चूमे। तो
तो आज के लिए इतना ही है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।